आगे चलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए लीनियर सर्किट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस और करंट्स थ्रू दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग ऑन। तो मुझे पता है कि आपको ये थोड़ी डेफिनेशन अजीब सी लग रही होगी और समझ में भी नहीं आया होगा, तो इसके लिए मैं आपके लिए इसका एग्जाम्पल लेके आऊँ। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस थ्योरम को समझेंगे, ठीक है। पर उससे पहले यहां पर मैंने एक बात कही है, आप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा, वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन लीनियर सर्किट। तो किसी भी लीनियर सर्किट में आपके पास किसी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आपके पास क्या होगी, अलजेब्रिक सम होगी वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप, ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। तो जब भी हम यहां पर कंसीडर करेंगे एक सोर्स, मतलब जैसे मल्टीपल सोर्स शो कर रखे हैं ना इधर हमारे पास, तो हम यहां पर एक सोर्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा सोर्स कहां जाएगा, तो देखिए जब हम एक सोर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरे सोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पर हम उसे टर्न ऑफ कर देंगे। यहां पर मेरा टर्न ऑफ करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे वो आपके पास रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। एंड वी रिप्लेस एवरी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। एवरी वोल्टेज सोर्स आपके पास 0 वोल्ट से और एवरी करंट सोर्स 0 एम्पियर से। अब देखिए, अब आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स हम जानते हैं कि आपके पास वो 0 वोल्ट से कब रिप्लेस हो जाता है, जब हम उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ओके। जब हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और आपके पास एवरी करंट सोर्स 0 एम्पियर कब हो जाएगा, 0 एम्पियर तब हो जाएगा जब आपके पास वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ओपन सर्किट। देखिए अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो आप बस इस चीज पे ज्यादा फोकस रखिए। इस डेफिनेशन को मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा सारा। क्वेश्चन देखते हैं जिसके थ्रू हम ये सुपरपोजिशन थ्योरम को समझेंगे। हमें ये वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए लीनियर सर्किट, तो ये आपको फाइंड करनी है इज द अलजेब्रिक सम, ठीक है, ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स। अब हमें पहले ये सोर्स लेना है, तो हम ये सोर्स टर्न ऑफ कर देंगे। तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर 6 वोल्ट सोर्स, ओके। तो अगर हम 6 वोल्ट सोर्स लेते हैं तो आपके पास सर्किट कैसा दिखेगा, आपको सर्किट आपको दिखेगा ऐसा। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास अगर आप करंट को 0 करना चाहते हैं, करंट को सोर्स को 0 करना चाहते हैं, तो आप उसे ओपन सर्किट कर दीजिए। तो मैंने इसे ओपन सर्किट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पास 4 ओम, ये 8 ओम और ये 6 वोल्ट, ओके। अब देखिए पहले यहाँ पर हम करंट निकालते हैं। करंट आपके पास कितना आ रहा है, तो देखिए ये दोनों आपके पास सीरीज में है, ठीक है। 8 4 12 तो 6/12, तो करंट आपके पास हाफ आ गया, हाफ एम्पियर, ठीक है। 0.5 एम्पियर कह सकते हैं आप इसे, ओके। तो हम यहाँ से वोल्टेज क्रॉस 4 ओम निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। तो वोल्टेज क्रॉस 4 ओम आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए करंट आपके पास आ रहा है 0.5 एम्पियर इंटू 4, तो ये आपके पास 2 वोल्ट कितना आ गया, 2 वोल्टेज होगा। V1 आपके पास जो होगा वो 2 वोल्ट होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम कंसीडर करते हैं 3 एम्पियर सोर्स को, कंसीडर 3 एम्पियर सोर्स। अब देखिए 3 एम्पियर सोर्स जब हम कंसीडर करेंगे तो आपको सर्किट कैसे दिखेगा। अब मैं आपको कहा था कि इसको हम टर्न ऑफ कर देंगे। इसको टर्न ऑफ करना मतलब कि इसको शॉर्ट सर्किट करना, ठीक है। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, ये शॉर्ट सर्किट। अब आपके पास 3 एम्पियर एक्शन में होगा, 3 एम्पियर सोर्स इज इन एक्शन। वोल्टेज हमें यहाँ पर फाइंड करना 4 ओम, ये 8 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में ये दोनों पैरेलल में एक्ट कर रहे हैं पहले तो, ठीक है। अब ये दोनों अगर पैरेलल में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास इसे आप पैरेलल, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास 1/4 प्लस 1/8, तो ये आपके पास 1/4 प्लस हाफ, ओके। 3/2 एंड 1/4, 3/2 1/4, तो ये आपके पास 3/8, ओके। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गया 8/3, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 8/3 आ गया हमारे पास। अब करंट सोर्स हमारे पास 3 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। वोल्टेज निकालना तो एकदम इजी है ना। वोल्टेज आप कैसे निकाल सकते हैं, आई आर, तो आई करंट आपके पास 3 एम्पियर जा रहा है, तो 8/3 आपके पास रेजिस्टेंस है, तो 8 वोल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। तो 8 वोल्ट आपके पास कितना आ गया जब आपने 6 वोल्ट वाले सोर्स को टर्न ऑफ किया था, और आपके पास 6 वोल्ट सोर्स जब आपके पास एक्शन में था तब 2 वोल्ट आया था। अब देखिए थ्योरम वापस से पढ़िए, द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट, तो वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट हमने फाइंड किया ना, तो वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस। तो इसका हम अलजेब्रिक सम कर देंगे, इसका आपके पास क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। तो कब आपके पास, जब आपके पास दोनों ही सोर्स एक्ट अलोन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस आपके पास 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट ध्यान देने वाले हैं। पहला पॉइंट तो आपके पास ये है, यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया है, द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए लीनियर सर्किट इज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्सेज। बट अगर आप मुझसे पूछे सर डिपेंडेंट सोर्स का, तो डिपेंडेंट सोर्स यहां पर वैसे ही छोड़ दी जाएंगे जैसे होंगे। तो डिपेंडेंट सोर्स आर लेफ्ट एज दे आर। नेक्स्ट आपके पास देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये आपके पास नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यूज भी किया है लीनियर सर्किट, ठीक है। तो लीनियर सर्किट में मैंने यहां पर लिखा है, तो आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम नॉन लीनियर सर्किट
तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपके पास नॉन लीनियर सर्किट के लिए इनवैलिड है। ओके।